नमस्कार सभी को। आज हम कर रहे हैं वन लाइनर पर्सन और ये जो पर्सन है हमारी ये तीसरी वीडियो है, तो फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में जल विभाजक है, तो राजस्थान में जो जल विभाजक है वो अरावली पर्वत है। अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती हैं? यमुना नदी में मिलती हैं। यानी ये 3 नदियां हैं, बनास है, काली सिंध है, पार्वती। ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ये उसमें मिल जाती हैं। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? तो यमुना नदी है वो अपना गंगा नदी में मिलकर जो जल है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं, तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां लूनी, माही, साबरमती, पश्चिम बनास और उनकी सहायक नदियां। ऐसी नदियां जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो आंतरिक प्रवाह की नदियां। यानी जल भाग के अंदर जो विलुप्त हो जाती हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती हैं। और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियां, प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेड नदी। ये नदियां हैं, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ये जल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। यानी जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है वहां से निकलती है। राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की जो 12मासी सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यानी चंबल नदी 6 जिलों के अंदर बहती है। एक तो है भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान का उद्योग किस नगर को कहा जाता है? तो राजस्थान का उद्योग नगर कोटा है। कोटा किस नदी के किनारे? तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियां आएगा। खबर नहीं है, गलत है। राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियां, ये बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, तो बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिल जाती है? तो बनास नदी चंबल में सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट मिलती है। बनास नदी है मौसमी नदी, यानी बनास नदी मौसमी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। बनास नदी की लंबाई कितनी है? ये है 480 किलोमीटर। बनास नदी के तट पर स्थित नगर है टोंक, सवाई माधोपुर। यानी बनास नदी का जो तट है उसके ऊपर कौन कौन से जो नगर हैं, जो जिले हैं वो कौन से? एक तो टोंक है, एक सवाई माधोपुर है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मेनाल, कोठारी, बेड़त और खारी नदी। लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर से होता है। यानी लूनी नदी अजमेर से निकलती है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? गोविंदगढ़ की पहाड़ी, वहां से ये निकलती है। लूनी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? तो लूनी नदी का जो उद्गम है वो सरस्वती और साबरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में। यानी लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है कहाँ कहाँ बहती है? अजमेर में बहती है, नागौर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर, जालोर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में।
लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो लूणी नदी का जो पानी है वो बाड़मेर जिले के बालोतरा झील से खारा हो जाता है। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं जोजरी, बांडी, मेठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सांगी, गुइया, ये नदियां उसकी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी का उद्गम स्थल ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है। यानी माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से है। माही नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है? यानी ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दो जिलों के अंदर जो माही नदी है वो बहती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम और जाखम। यानी माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो सोम और जाखम है। माही नदी अपना जल कहाँ से ले जाती है? कहाँ ले जाती है? माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? खंबात की खाड़ी में। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जयपुर के अंदर जो बैराठ की पहाड़ी है वहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी का। यानी कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? बाणगंगा नदी का। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां। यानी घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां। घग्गर नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी। यानी घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? तो घग्गर नदी है वो गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी। घग्गर नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यानी चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। यानी एक तो गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है और जो बाकी 3 बच गए वो राजस्थान के अंदर हैं। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो बांध है वो गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध। यानी चंबल नदी पर बना जो चित्तौड़गढ़ में बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? यानी चंबल नदी पर बना कोटा जिले के अंदर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। यानी चंबल नदी पर कोटा के अंदर 2 बांध है, एक तो जवाहर सागर बांध और एक कोटा बैराज बांध। और चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध और एक है मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध। ये चारों क्या है? चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। यानी चंबल नदी के ऊपर चंबल नदी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये है राजस्थान और गुजरात की। यानी माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर बांध स्थित है कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य है पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई। ये माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य है। यानी इससे पीने का पानी मिले, जल विद्युत और सिंचाई। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? बिसलपुर परियोजना का जो संबंध है वो टोंक जिले से है। बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध है टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में। बिसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? जयपुर, अजमेर, टोंक। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान यानी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है।
सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? तो सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जवाई बांध पाली में, यानी जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? सोम कमला अंबा परियोजना का जो संबंध है डूंगरपुर जिले से है। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किससे है? तो मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर से है। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? जाखम नदी जाखम बांध प्रतापगढ़ में, यानी जाखम नदी जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। परंपरागत जल स्रोत हैं कुएं, बावड़िया, जोहर, टांके, खंडेन, गोवर्धन सागर और रस सागर झील उदयपुर में है। यानी गोवर्धन सागर और रस सागर जो झील है वो उदयपुर में है। जना सागर झील स्थित है उदयपुर में, यानी एक जना सागर और एक गोवर्धन सागर और रस सागर झील है, ये उदयपुर में है। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? जयसमंद झील का। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद। जोधपुर की प्रमुख झीलें बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? गढ़सीसर, यानी जैसलमेर के अंदर एक झील है उसका नाम गढ़सीसर है। गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, यानी गैप सागर जो झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। कुलायत झील स्थित है बीकानेर में। सिलीसेट झील स्थित है अलवर में। और वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।